Hello, my listeners, lovely listeners. Hope so. You're all doing well. I'm so sorry first of all कि मैं आप लोगों को स्टोरी वीडियो की जगह ये कॉन्वर्सेशन वीडियो दे रही हूँ पर मुझे इसकी ज़रूरत है आपके नैरेटर को इसकी ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी इंट्रैक्शन कर ली जाए। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ कि मे बी मैं सारे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ, ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बस हाँ, यूँ कह सकते हैं कि 1 साल तो मुझे हो गए हैं यहाँ पर यूट्यूब पर। सोल टू डेविल बॉस के बाद एक्चुअल में मुझे बहुत सारे सपोर्टर्स मिले, बहुत सारे अच्छे-अच्छे व्यूअर्स मिले। तो पहले उससे मतलब उसके पहले भी मुझे कमेंट्स आते थे, पर इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट मिलता नहीं था। तो ठीक था, चलो ठीक है, मैं कमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। बट आफ्टर सोल टू डबल बॉस मुझे कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करने लगे। इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आने लगे ना, तो मुझे शायद मेरे दिमाग को आदत हो गई कि मुझे अच्छे कमेंट्स ही मिलें और जब कुछ ऐसा बुरा कोई बोलता है तो ऐसा नहीं कि मुझे उस पर गुस्सा आता है, मैं उसकी भी बहुत जेन्युइनली रिप्लाई करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उसे हर्ट ना हो क्योंकि सबको अपना ओपिनियन शेयर करने का अधिकार है और ऑब्वियसली आई ओपनली से कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है स्टोरी में, जस्ट से इट। भले ही मुझे मेरा मूड थोड़ा-सा ख़राब होगा और क्या होगा, पर यू आर एक्चुअली हैविंग दिस राइट कि आप शेयर कर सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है ना कि मैं आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही बाकी यूट्यूबर्स कमेंट्स देखते होंगे, ठीक है, अच्छा है तो ठीक है, नहीं बेकार है तो रिप्लाई करके ख़त्म। पर मैं कुछ ज़्यादा ही आई फ़ील लाइक वी आर अ फैमिली। तो अगर फैमिली मेंबर में आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और फिर वो आपको कुछ बोल दे, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आता है। आपको खुद पर सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि शायद मुझ में कोई कमी होगी या फिर मेरा ही काम ठीक नहीं होगा, इसलिए तो ये बोल रहा है क्योंकि अभी तक तो इतना हेल्प मतलब सपोर्ट कर रहा था, मेरी ग्रोथ में मेरी हेल्प कर रहा था। अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई। तो ये वाला सिनेरियो बन जाता है मेरे साथ और एक बार सेल्फ डाउट शुरू हो गया तो फिर हिम्मत ही नहीं रह जाती है कि फ़ील करके कहानी बोलूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं एआई यूज़ नहीं करती। ये मुझे खुद से बोलना होता है और कैरेक्टर को फ़ील करना आपको बहुत खुश होना पड़ता है जब आप कैरेक्टर को फ़ील करते हो। क्योंकि अगर आप दुखी होते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता, फिर फ़ील ही नहीं आता। तो मैं यहाँ पर किसी कमेंट को टारगेट करके ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। जिसने भी कमेंट किया या फिर जो भी कमेंट करने वाला है, जो भी आप लोगों को कहना है, यू आर फ्री टू से एनीथिंग। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता है तो आपका अधिकार है कि आप बोलें और जिस भी वे में बोले, इट्स ओके, मेरी तरफ से इसके लिए कोई शिकायत नहीं है। पर अभी आपकी नैरेटर थोड़ी-सी परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि वाक़ई में स्टोरी पसंद तो आ रही है ना सबको, ऐसा तो नहीं कि सही में कुछ ज़्यादा ओवर। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, ऐसा नहीं कि हवा में फायर कर दिया, कुछ भी बन रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो जहाँ तक बात रही, चलो हम बात कर ही लेते हैं इस बारे में। जिया के कैरेक्टर के बारे में बात चल रही है और सबको पता है कि जिया के कैरेक्टर का मैंने आज सुबह ही ज़िक्र किया है। अ, मैंने शुरुआत से ही उसके कैरेक्टर को इस तरह से पोर्ट्रे किया था कि उसके साथ प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा हैं और हद से ज़्यादा है। वो लड़की आप इस चीज़ को फ़ील करो कि कोई लड़की है जिसकी अपनी फैमिली उसे बुरी तरह से मारती है, उसे पीटती है, उसे कोई नहीं है उसकी लाइफ में सपोर्ट करने वाला। आप समझ रहे हो, अगर आप इस चीज़ को फ़ील करो क्योंकि आपकी तो फैमिली होती है। हाँ, कभी-कभी वो टॉन्ट कर देते हैं, कभी-कभी डाँट देते हैं, तो आप लोगों को कितना ज़्यादा बुरा लगता है। तो सोचो एक ऐसी लड़की है जिसकी लाइफ में कोई नहीं है उसके सपोर्ट में और अगर उसके कोई दोस्त नहीं बनने दिया जाता, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसके साथ हमेशा कोई बॉडीगार्ड्स होता है। इस हद तक उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं कि वो ठीक तरीके से रो भी नहीं सकती, वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती। हर एक चीज़ पर, उसके साँस लेने पर भी बाउंडेशंस हैं। इस हद तक अगर किसी लड़की को टॉर्चर मिल रहा है, बाउंडेशंस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उस लड़की का दिमाग पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जो कि नॉर्मल लड़की का करेगा, जिसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते होंगे। सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो लड़की अपने घर से भागने का गट्स कर सकती, तो बस इतना ही काफ़ी था। उसकी मैच्योरिटी यहीं पर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसके घर वाले इतने खतरनाक थे कि उसे पता था कि वो अगर ये करेगी तो वो मरेगी। लेकिन फिर भी उसने ये किया, तो उसकी मैच्योरिटी यहीं पर शो हो जाती है। इसके बाद उसके लाइफ में अगर कोई एक शख्स आया,
तो एक अक्षत नाम का जो कैरेक्टर था, उसने भी उसके साथ एक गेम खेलने की कोशिश की, उसके सामने अच्छा बंदा था, लेकिन पीठ पीछे खराब। और बहुत सारे लोग मुझे इसके लिए भी कह रहे थे कि अक्षत का सच निकलवाओ। अगर आपको पता है अक्षत का सच, तब आप ये बात बोल पा रहे हो। क्या हम जैसी लड़कियाँ, लाइक नॉर्मल लड़कियाँ, क्या हम लोग ऐसा नहीं होता कि हमें रेड फ्लैग दिखाई नहीं देता है, या फिर उसके साइन मिलते हैं लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि उसने कभी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा। ऐसी चीज़ें रियल में होती हैं, इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि स्टोरी थोड़ा-सा रियलिस्टिक लगे, कुछ भी हवा में करने की कोशिश नहीं करती मैं। और इसी तरह से मुझे सोल्ड टू डेविल बॉस में भी एट लास्ट में कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे थे कि कुछ भी हो रहा है, पता नहीं किसका नाम लिया जा रहा था, उसके साथ मुझे कंपैरिज़न मिल रहा था। सो इट्स फाइन कि आप अपने ओपिनियंस दे रहे हो, पर आई एक्चुअली फ़ील क्वाइट डिमोटिवेटेड जब मुझे इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं, स्पेशली मेरे फीमेल लीड कैरेक्टर या मेल लीड कैरेक्टर को लेकर के, क्योंकि उसके लिए मैं बहुत एफ़र्ट्स लगाती हूँ, सोचना पड़ता है, उसके डायलॉग्स लिखना पड़ता है, फिर उसे बोलना पड़ता है फ़ील करके। और उसके बाद से अगर मुझे ये कमेंट्स आएगा कि बेकार है, कुछ भी कर रही है, बेवकूफ़ है, तो ऑब्वियसली एज़ अ नैरेटर मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो मैं ये नहीं बात बोलूँगी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है। और इसी वजह से मैं कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँ। अगर आपका कोई ओपिनियन होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप मुझे नॉर्मली बताओ कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए। मैं उसे सुनूँगी, समझूँगी और मैं उसे इम्प्लीमेंट भी करूँगी। सोल टू डेविल बॉस में भी ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ थे जो कि पब्लिक ने मुझे बोला था, रिक्वेस्ट किया था और मैंने उस सिनेरियो को डाला था स्टोरी में। लेकिन अगर आप इस तरह से लाइक क्रिटिसाइज़ करने के पर्पज़ से बोलोगे, तो वो मुझे बहुत अफ़ेक्ट करता है। बट ठीक है, इट्स योर कॉल, आप मुझे कर सकते हो कमेंट, यू आर फ्री टू कमेंट, तो कुछ भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। बट मेबी आज मैं स्टोरी नहीं ला पाऊँगी बिकॉज़ मैं कोशिश कर रही हूँ रिकॉर्ड करने की, पर ये बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, थोड़ा-सा। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सपोर्ट मिलता है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो चलता है, इट्स ओके। तो अभी के लिए बस इतना ही, कन्वर्सेशन वीडियो मैं इसी पर एंड करती हूँ। और शायद आज वीडियो नहीं आ पाएगी, पर मैं कल कोशिश करूँगी कि आप लोग को खुश कर दूँ, सैटिस्फाई कर दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिना फ़ील के मैं कुछ भी बोल दूँ, फिर पब्लिक को पसंद नहीं आएगा, तो उसके लिए मुझे फिर से दोबारा कमेंट्स झेलने पड़ेंगे, तो वो मैं नहीं कर सकती। मैं और ज़्यादा हेटेड कमेंट अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर लविंग दिस मच, कि मुझे आदत हो गई इतने सारे प्यार की। छोटे-मोटे भी कमेंट्स आते हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कोई बात नहीं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।